हर हर महादेव। जय गणेश जी। रक्षाबंधन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जो भी श्रोता हमारा यह वीडियो सुनते हों और देखते हों वो हमेशा स्वस्थ रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। प्रभु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप हमेशा खुश रहें और धन वैभव से परिपूर्ण रहें। यही प्रभु से हमारी प्रार्थना है आप लोगों के लिए। आइए सुनते हैं रक्षाबंधन की पौराणिक कथा, राजा बलि और माँ लक्ष्मी जी की कथा। रक्षाबंधन का प्रारंभ यहीं से माना जाता है। रक्षाबंधन को हम सभी भाई बहन बड़े प्रेम और स्नेह के साथ हर साल मनाते हैं। बहनें थाल सजाकर भाई की आरती करती हैं और भगवान से प्रार्थना करती हैं कि उनका स्वास्थ्य और दीर्घायु हो। लेकिन क्या आप जानते हैं रक्षाबंधन मनाने की शुरुआत कलयुग नहीं बल्कि पौराणिक काल से ही हो चुकी थी। ऐसी मान्यता है कि सबसे पहले सतयुग में इस पर्व की शुरुआत हुई थी और माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षासूत्र बांधकर इस परंपरा का शुभारंभ किया था। रक्षाबंधन के इतिहास को लेकर ऐसी ही कहानी है जो आइए सुनते हैं राजा बलि और माँ लक्ष्मी जी की। राजा बलि का दान धर्म इतिहास में सबसे ज़्यादा प्रख्यात है। इस बार माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधकर बदले में उनसे भगवान विष्णु को मांगा था। कहानी इस तरह है कि एक बार राजा बलि ने यज्ञ का आयोजन किया। तब उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु 52 अवतार लेकर आए और दानवीर राजा बलि से 3 बग भूमि मांग ली। बलि ने हाँ कह दिया तो 52 भगवान ने 2 पग में ही सारी धरती और आकाश नाप लिया। राजा बलि समझ गए कि भगवान विष्णु स्वयं उनकी परीक्षा ले रहे हैं। तीसरा पग रखने के लिए उन्होंने भगवान के सामने अपना सिर आगे कर दिया। फिर उन्होंने भगवान से याचना की कि अब वो सब कुछ चला ही गया है, प्रभु आप मेरी विनती स्वीकार कर लें और आप मेरे साथ पाताल में चलकर रहें। भगवान को भी भक्त की बात माननी पड़ती है। विष्णु भगवान वैकुंठ छोड़कर पाताल लोग चले गए। जब देवी लक्ष्मी को यह पता चला तो वह गरीब महिला का रूप धारण करके बलि के पास पहुंची और राजा बलि को राखी बांध दी। बलि ने कहा मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर देवी लक्ष्मी ने अपने रूप में आ गई और बोली कि आपके पास तो साक्षात श्री हरि हैं और मुझे वही चाहिए। इस पर बलि ने भगवान विष्णु से माता लक्ष्मी के साथ जाने की विनती जाते वक्त प्रभु ने राजा बलि को यह वरदान दिया कि वह 4 मास पाताल लोक में ही निवास करेंगे। और राजा बलि ने माँ लक्ष्मी जी को अपनी बहन मानकर विष्णु जी को वैकुंठ लोक में जाने का आग्रह किया। तभी से रक्षाबंधन का शुभारंभ माना जाता है। इसमें कई कथाएं प्रचलित हैं, जैसे द्रौपदी और कृष्ण भगवान की, यमराज की कई कथाएं हैं जो मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। प्रभु श्री कृष्ण जी ने अपने बहन द्रौपदी को बहन मानकर रक्षाबंधन में वचन लिया था कि वह उनकी लाज बचाएंगे और द्रौपदी के चीरहरण के समय कृष्ण भगवान ने उनकी रक्षा की थी। और यमराज ने अपनी बहन के आग्रह पर आकर अपनी बहन से ये कहा था कि हर साल रक्षाबंधन के दिन उसके पास आया करेंगे। ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं जो मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और कोई त्रुटि होगी तो कृपया कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइएगा। रक्षाबंधन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारी बहनें और भाइयों की उम्र दीर्घायु हो और आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे और
हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय गणेश जी।